अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में अगर क्वेश्चन नंबर शुरू से आप देखते आ रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको 7, 8 अगर समझ में आ गया होगा। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 9 है, सिर्फ एक जगह स्क्वायर दे रहा था, अब इस जगह पे क्यूब दे चुका है। तो क्यूब दे चाहे कुछ भी दे, जो आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा ना, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे में सर क्या लिखेंगे, देखो ना मेरे भाई, अगर ये क्यूब है और इस जगह पे x प्लस वाई है, तो हमको यही पता है सर, क्या हम लिख सकते हैं इस जगह पे कॉमन क्या होगा, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो क्वेश्चन नंबर कॉमन होगा सर। ठीक है, अब x प्लस वाई भी कॉमन होगा सर, और ये यहाँ x क्यूब है ना, तो ये बाहर आ गया ना, तो अंदर क्या रह जाएगा सर, अंदर रख लीजिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अंदर रह जाएगा। क्या ये कैसे हो गया सर, क्योंकि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर ये दोनों मल्टीपल करेंगे तो ये क्यूब मिल जाएगा, और x है तो x साथ ही रह जाएगा। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्वेश्चन ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या जाएंगे, बीच में माइनस है तो माइनस दे दिया, ये पूरा बाहर आ चुका है मेरे भाई। जब बाहर आ चुका तो अंदर क्या बच चुका, 3 बच चुका सर। x बाहर आ चुका तो x स्क्वायर है तो x अंदर आ जाएगा, y बाहर नहीं आया है तो y भी अंदर रह जाएगा। क्लियर, इतना आपको क्लियर तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे सर, सेकेंड स्टेप में देखिएगा कि आप एक्स प्लस वाई तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको यहां क्या बता है कि एक देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बता है ना कि यूज होगा। जब यूज होगा, कहीं भी यूज हो जाता है, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये तीन फार्मूला जो शुरू में लिखा है अगर वो याद है तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। जैसे में सर क्या लिख सकते हैं इस जगह पे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कहा कि xy है तो xy लिखना है, और a भी रहेगा तो a भी लिखना है, और यही तो काम है। फिर इस जगह पे लिखा हुआ है -3xy। क्लियर, -3xy हो चुका। फिर क्या करना है सर, अब थर्ड स्टेप में आंसर आ जाएगा, तो x प्लस वाई, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिएगा इसको इससे इसको तो घटाइएगा, लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा। देखिए 2 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ा माइनस में बड़ा 3 है और प्लस में छोटा है तो घटेगा, लेकिन माइनस का निशान रहेगा, -xy, क्योंकि बड़ा ये है तो इसी का निशान माइनस आ गया, और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जानदार है और आसानी तरीका से आपको समझाने वाले भी हैं। इसी तरीका से समझा जाता है, हर एक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास फैक्टर कुछ भी ना रहे, अगर शुरू से देख रहे हैं तो आपको फैक्टर आसानी से बनने लगेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनाएंगे सर, इस जगह पे तो और झंझट कर दिया है। कोई झंझट नहीं मेरे भाई, खाली समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अब जो कॉमन हम जो कॉमन लेना चाह रहे हैं वो कॉमन पहले आ जाएगा, उसको पहले सेट कर देंगे। क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ x है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा इस जगह पे, और इस जगह पे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। काहे कि एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन था, यहाँ एक्स क्यूब कॉमन था, तो एक्स स्क्वायर ले लिया ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर इंटू 2x करेंगे ना तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। प्लस बीच में है तो प्लस बीच में, 5 इसमें से कॉमन है तो 5 कॉमन ले लेंगे। क्या लिख देंगे इस जगह पे, x प्लस 2 लिख देंगे, कि 5 इंटू एक्स 5x और 5 2 10 हो जाएगा। क्लियर, ये स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या करेंगे सर, आपको पता है कि दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम को आप पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे सर। तो पहले कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई, जब कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, इस जगह पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 5 है तो प्लस 5 दे दीजिएगा, और यही हो गया आपका राइट आंसर। कितना आसान है ना मेरे भाई, सिर्फ आपको समझना है, बूझना है, फिर बनाना स्टार्ट करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 11 भी आसान है, इसको भी समझिएगा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई है, जो दोनों में कॉमन हो उसी को पहले कॉमन लिया जाता है। क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं इस जगह पे एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स अंदर बच जाएगा, प्लस एक्स बाहर आ गया ना तो वाई बच चुका अंदर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना का काम हो चुका है। फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे,
2 और z दोनों में कॉमन है तो z लिख लेंगे 2z। फिर इस जगह पे क्या बच चुका सर, 2 और z बाहर निकल गया तो ये सिर्फ x अंदर जाएगा, हाँ सर x जाएगा, माइनस से तो माइनस कॉमन आ गया है ना, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इस जगह पे 2z बाहर आ गया है तो ये बाहर आ गया है, लेकिन y अंदर रह जाएगा। इतना पूरी तरीका से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा इस जगह पे x प्लस वाई दोनों में से एक को कॉमन लेंगे। x प्लस वाई जब कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ x लिख लेंगे, x माइनस लिख लेंगे और 2z एक साथ लिख लेंगे। यानी इसको और इसको एक साथ लिख लेना होता है दूसरा ब्रैकेट में। ठीक है ना, फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों को एक जगह, फिर इसको एक जगह कर लीजिएगा। क्लियर, और ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 11 भी समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बस जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 11 है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी है। जैसे में सर क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे यहाँ a क्यू है, यहाँ a स्क्वायर है, तो लिख लेंगे a स्क्वायर कॉमन ले लिया सर, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है तो b कॉमन ले लिया सर। इतना आपको कॉमन लेना पड़ेगा जो दोनों में मौजूद है। इस जगह पे a स्क्वायर कॉमन हुआ तो a अंदर आ जाएगा और ये पूरा दोनों बाहर निकल गया है तो -1 दे देना है और कुछ भी नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, प्लस से सर प्लस दे दिया, 5 और 5 यहाँ भी है तो इसका मतलब 5 भी कॉमन हो जाएगा और इस जगह पे बच जाएगा a और इस जगह पे बच जाएगा -1 का है कि ये दोनों बाहर आ चुका है। ठीक है, जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो इतना इंटू इतना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इतना इंटू इतना कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। फिर क्या करेंगे सर, लिख लीजिएगा इस जगह पे ये दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिएगा। जब दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो a-1 कर लीजिएगा, a-1 और इसको एक साथ लिख लीजिएगा a स्क्वायर b प्लस 5b। और यही इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब देखो इतना से इतना ये आंसर है नहीं, अभी भी बाकी है। क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं a-1 और देखिए ना यहाँ भी b है, यहाँ भी b है और जो कॉमन लेना रहेगा उसको ले लेंगे। तो b कॉमन ले लिया सर तो क्या इस जगह पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 5। हाँ सर आ जाएगा, कहीं भी यहाँ भी ये कॉमन आ गया। अब मल्टीपल में इसको फर्स्ट में रख लेते हैं तो b इंटू a-1 और इंटू a स्क्वायर प्लस 5 और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। यही राइट आंसर है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, काहे कि क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं और हर एक कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, आपका सिर्फ दिमाग का ही खेल है ये क्वेश्चन आसानी बनाने का। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।